कॉलेज के दिन थे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर। हर पल नया अनुभव, हर पल एक नई कहानी। प्रदीप और मैं दोस्त थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मानो हम जुड़वा हूँ। वो हमेशा हंसमुख रहता था। उसकी बातें इतनी मजेदार होती थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता था। कॉलेज के लॉन में बैठकर हम घंटों बातें करते रहते थे। वो मुझे अपनी सारी बातें बताता, अपनी खुशियाँ, अपनी उदासी, और मैं भी उसे अपनी सारी बातें बताती। हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। मुझे भी उससे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी उसे ये नहीं बताया। शायद मुझे डर लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं वो मुझे ना माने। हम दोनों ही एक दूसरे को इतना समझते थे कि बिना कुछ कहे ही हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते थे। हमारी नज़रें मिलती थी तो हम दोनों ही शर्मा जाते थे। हम साथ में कॉलेज जाते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हमारी ये दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी, लेकिन हम दोनों ही इसे ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। हमारी दिल की धड़कनें एक दूसरे से मिल रही थी। इसी दौरान हम दोनों एक कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। दोनों का इंटरव्यू अच्छा जाता है। अब हम दोनों को इस बात की खुशी थी कि एक ही कंपनी में नौकरी होगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर घर पर बात करके शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। ये रिजल्ट कम एक नोटिफिकेशन था कि कंपनी में एक पोस्ट खाली है और हम दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलेगी। बिना एक पल गवाए प्रदीप ने बोला, तुम्हारी नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके तुम्हारे घर वाले शायद न माने। इसलिए मैं कल इंटरव्यू में नहीं बैठूंगा। और ऐसा ही हुआ। मेरी नौकरी मेरे हाथ में थी। मैंने घर में सबको बताई। अब बारी थी प्रदीप की जॉब की। कई कोशिश के बाद प्रदीप की नौकरी अच्छी लग गई और हम दोनों ने साथ 5 साल बिता दिए। शादी की बात दोनों के घर होने लगी। अब सही समय था अपने 9 साल पुराने प्यार को घर पर बताने का। जैसे मैंने घर पर इसकी चर्चा की, सब मेरे अगेंस्ट हो गए। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद अपनी माँ से थी, लेकिन उन्होंने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। घर पर ये बात पता चलने के बाद और तेजी से मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे। प्रदीप को मैं कुछ बता नहीं पा रही थी और घर वालों के सामने मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने माँ को समझाया कि 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्हें और पापा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी शादी अरुण से हुई। आज भी हमारे और अरुण के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन सिर्फ शारीरिक तौर पर। ना चाहते हुए भी मैं अरुण को मन में नहीं समा पा रही, ना प्रदीप को मन से निकाल पा रही हूँ। बस अपने मन पर एक पत्नी, धर्म का और माँ बाप की इज्जत का बोझ ढो रही हूँ। 3 साल बाद वापस घर आई तो हिम्मत जुटाकर प्रदीप को बुलाया और ये हमारी आखिरी बात थी। कहा, क्यों मेरे लिए स्वयं को बर्बाद कर रहे हो, ये जानती हुए भी कि मेरी शादी हो गई है। आप भी कोई अच्छी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते। उसने कहा, मुझसे कौन शादी करेगी। उसने कहा, क्यों, क्या कमी है आप में। मैंने कहा, ये तो तुम बताओगी कि क्या कमी थी मुझ में। मेरी आंखों से आंसू छलक कर बाहर निकल गए, क्योंकि मैं निःशब्द थी। जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर थी जहां से मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे युवाओं की है जिसकी माँ बाप की ईगो की वजह से अक्सर 3 जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।